मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उर्दू पेडागोजी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम हिंदी और अंग्रेज़ी में आप लोगों को समझाएंगे। पिछली वीडियो में जो हमने क्लास ली थी उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं दो तरीके से उर्दू पेडागोजी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपको समझाऊँगा। एक तो तरीका ये होगा कि एक ही क्वेश्चन को 3 लैंग्वेजेस में मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। जैसे ये सवाल उर्दू में पूछा गया है सीबीटी मोड में, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और फिर मैंने इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है। तीनों को समझाऊंगा तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जान जाएंगे, या फिर वो पुराना तरीका जिसमें मैं आपको पहले बताऊंगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फिर मैं उनसे मुतल्लिक सवालात कराऊंगा। तो कौन सा तरीका आप लोग को पसंद है कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो उसी तरीके पे बनाई जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को 5 वर्ड्स दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला है मखसूस मसाइल, जिसको आप कहेंगे हिंदी में विशिष्ट समस्याएँ, अंग्रेज़ी में इसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम कहा जा सकता है। उसके बाद है मुतमय्यज़ जाँच, इसको आप कहेंगे डिस्टिंक्टिव टेस्ट और हिंदी में इसे कहते हैं परीक्षण टेस्ट। उसके बाद जो लफ्ज़ अक्सर आपको ऑप्शन में दिखता है वो है तशख़ीसी जाँच, जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, नैदानिक परीक्षण कहा जाता है। जब हम बच्चे की कमियों को जानने के लिए उनका टेस्ट करते हैं तो वो होता है तशख़ीसी जाँच या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे हम निदानात्मक परीक्षण या नैदानिक परीक्षण कहते हैं। उसके बाद तरसीली जाँच, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन टेस्ट कहते हैं, संचारी परीक्षण या फिर आप इसको संप्रेषण परीक्षण कह सकते हैं। उसके बाद हल मसाइल की जांच अक्सर ऑप्शन में दिखता है, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट कहते हैं, समस्या समाधान परीक्षण कहा जाता है। तो ये 5 अल्फाज आपने सीखे। अब इससे मुताल्लिक सवाल देखिए। जो जांच बच्चे को ज़बान की आमोजिश में दरपेश मखसूस मसाइल को समझने में मदद करे वो जांच कौन सी होती है। यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें हम बच्चे के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, किसी विशेष समस्या को जानने की कोशिश करते हैं, क्या वो मुतमय्यज़ जांच होती है, यानी कि क्या वो डिस्टिंक्टिव टेस्ट या विशिष्ट परीक्षण होता है, या फिर वो तशख़ीसी जांच यानी कि वो निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, या फिर वो तरसीली जांच यानी कि संप्रेषण टेस्ट या कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, या फिर वो होता है हल मसाइल की जांच, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट या समस्या समाधान विधि। तो जब हम किसी बच्चे की समस्या को जानने के लिए कि उसे कौन से फील्ड में दिक्कत और परेशानी आ रही है उसका टेस्ट करते हैं, तो उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि तशख़ीसी जांच कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। और निदानात्मक परीक्षण के बाद हम बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं, उसकी रेमेडियल टीचिंग यानी कि उसकी हम कर सकते हैं कौन सी टीचिंग, उसकी हम रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, जिसको आप मुआलजाती तालीम कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल है, यहाँ पे मैंने इसके ऑप्शन को बस ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया है, पढ़िए ध्यान से। सवाल सेम है पिछले वाले पैटर्न पे। 6ठी जमात का उस्ताद ज़बान का पर्चा चेक करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि जो तलबा की कारकर्दगी है, जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, तो वो सवालनामा दोबारा तैयार करता है और टेस्ट लेता है। इस तरह वो क्या चेक करना चाह रहा है, इस तरह की जांच को आप क्या कहेंगे। टेस्ट लिया टीचर ने, बच्चे ने बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया, टीचर ने सवालनामा बदला, पेपर बदला, फिर टेस्ट लिया। तो ये क्या करना चाह रहा है, टीचर चेक करना चाह रहा है कि बच्चे को क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, क्या मखसूस मसाइल बच्चे के साथ आ रहे हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम बच्चे की क्या है। तो इसको आप क्या कहेंगे, पिछले वाले सवाल में हमने पढ़ा, इसको हम कहेंगे निदानात्मक परीक्षण या नैदानिक परीक्षण, जिसे आप कह सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर तशख़ीसी जाँच। बाकी ऑप्शन तश्कीली जो
असेसमेंट, तस्कीली जांच जो है उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। संरचनात्मक परीक्षण इसका नाम है हिंदी में। और तकमीली जांच को हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, योगात्मक परीक्षण है। और मजमूई जांच को हम ओवरऑल असेसमेंट या संपूर्ण परीक्षण कहते हैं। यहाँ पे मैंने बस तशख़ीसी जांच आपको समझाई। बाकी समझने के लिए आप हमारा उर्दू पेडागोजी का जो चैप्टर है जिसका नाम है अंदाज़े कद्र यानी कि इवेलुएशन, वो पढ़िए। वहाँ कंप्लीट पूरा तफसील से ये सभी पॉइंट्स समझाए गए हैं एग्ज़ाम्पल के साथ। अगर आप लोगों ने वो हमारा चैप्टर नहीं लिया है तो आप अगर चाहते हैं लेना तो आपको बहुत मामूली सी रकम बतौर हदिया पेश करके सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी के सभी चैप्टर और आपको साथ ही साथ पैसेज और गुज़िश्ता साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ और जो CBT मोड वाला पेपर हुआ है वो भी आपको मिलेगा। तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप करेंगे आप 72 75 54 98 90 पे, तो आपको एक सैंपल भेजा जाएगा। उसमें कुछ डिटेल्स होंगे जिन्हें फॉलो करके और मामूली सी रकम बतौर हदिया हमें पेश करके मुकम्मल नोट्स आप ले लेंगे। मुकम्मल नोट्स में ये सभी पॉइंट्स आपको समझाए हुए मिलेंगे तफसील से। तो इसका जवाब भी आपका होगा तशख़ीसी जांच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। चलो ये कुछ अल्फाज देखो। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल ये समझना है। इसको हम कहते हैं हिंदी में बुनियादी पारस्परिक संप्रेषण कौशल, ठीक है। और इसे हम कहते हैं उर्दू में तरसीली महारत। शॉर्ट फॉर्म में ये पूछा जाता है इस तरह से, बिस्क के नाम से ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। उर्दू पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिस्क का मतलब क्या है, इस तरह का सवाल आगे आपको आएगा। तो पहले मैं आपको ये समझा दूँ, बिस्क का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। बुनियादी पारस्परिक संप्रेषण कौशल या बुनियादी तरसीली महारत। इसमें कुछ और पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कुछ अल्फाज याद रखना है जो सवाल में यूज़ हो रहे हैं। जैसे मुजर्रद ख्याल अगर आपको दिखे तो इसका मतलब होता है अमूर्त चिंतन, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कह सकते हैं। नन्हे आमोजगार का मतलब होता है छोटे शिक्षार्थी, लिटिल लर्नर्स, ठीक है। अच्छा, लिटिल लर्नर से याद आ गया लिटिल साइंटिस्ट। छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, कमेंट में बताओ। तरसील, तरसील का मतलब होता है कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। तो ये सभी अल्फाज आपने देखे, ये सवाल आपका आ गया। बुनियादी तरसीली महारत यानी कि बिस्क का क्या मतलब है, तो बिस्क यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो बिस्क का मतलब क्या है, तो मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए दरकार ज़बान, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी विशेष स्थिति में जब हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, हम ज़रूरत के लिए जब अपना कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारी बिस्क कहलाती है, जिसको आप कह सकते हैं मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए ज़बान, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। बाकी ऑप्शन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने पिछली स्लाइड में समझा दिया है। चलो यहाँ पे कुछ और अल्फाज देखो। तवक्का, तवक्का का मतलब होता है अपेक्षा करना, एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है। ज़बान के कुल्लिये की आमोजिश, ज़बान का कुल्लिया काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं ये क्या है। अरे तो इसी को तो भाषाई कौशल कहते हैं, लिसानी महारत कह दे या फिर ज़बान का कुल्लिया कह दे, ठीक है। जो सीटेट पेपर बनाता है वो डायरेक्टली गूगल ट्रांसलेट करके बना देता है। गूगल ट्रांसलेट में आप सर्च करेंगे ज़बान के कुल्लिये की आमोजिश तो भाषाई कौशल ही आएगा। तो अंग्रेज़ी में पेपर बनता है, सीटेट उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में छाप देता है, तो ये गलत है, ठीक है। पेपर उर्दू में बनाओ, हिंदी से अरे पेडागोजी का हिंदी में बनाओ, और आप बनाओ इंग्लिश पेडागोजी का इंग्लिश में, ताकि ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं ये ना हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से कुछ का कुछ पूछ देता है जिससे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक सवाल आपका सूक्ष्म गतिक कौशल जो है, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल,
इस तरह इसका सवाल आता है तो इसका अलग अलग साल अलग अलग तर्जुमा सीटेट करता है। कभी इसको लतीफ़ हर की महारत कह देता है, लतीफ़ हर की महारत, कभी इसको कह देता है उम्दा हर की महारत, कभी इसको अच्छी कह देता है। तो भाई कोई एक लफ्ज़ आप पहले तो डिसाइड कर लो कि इसका तर्जुमा ये लफ्ज़ करना है, ताकि उर्दू के बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो सीटेट यही करता है, इंग्लिश में पेपर बनता है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिक्कत आप लोगों की ना आए। तो यहाँ पे कुछ अल्फाज आप याद कीजिए। तवक्को को एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षा कहेंगे, ज़बान के कुल्लिये की आमोजिश को आप भाषाई कौशल सीखना कहेंगे या फिर भाषाई कौशल का अधिगम कहेंगे, ठीक है, जिसको आप टीचिंग लैंग्वेज स्किल कह सकते हैं। ज़बान का तामुल आप जानते ही हैं, भाषाई अंतःक्रिया यानी कि लैंग्वेज इंटरेक्शन, और ज़बान का हुसूल मैंने बताया ही है, भाषा अर्जन को कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन को कहते हैं। अब चलिए इस सवाल पे, ये सवाल आपको वैसे तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अब आप इसको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग समझ गए हैं तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए सवाल क्या है। तवक्को की जाती है कि ज़बान की क्लास में आमोज़गार ज़बान से और ज़बान पर काम करेंगे, यानी कि आप लैंग्वेज के स्टूडेंट को लैंग्वेज की क्लासरूम में उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा क्या करते हैं। ज़बान के कुल्लिये की आमोजिश यानी कि लैंग्वेज लर्निंग की टीचिंग, लैंग्वेज स्किल की टीचिंग, या फिर दुरुस्तगी के साथ ज़बान का इस्तेमाल यानी कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ लैंग्वेज का यूज़, या फिर ज़बान का इस्तेमाल यानी कि लैंग्वेज इंटरेक्शन भाषाई अंतःक्रिया, या फिर ज़बान का हुसूल यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन। तो यहाँ पे क्या जवाब होगा। सभी लोग आप लोग जो जवाब बता रहे हैं, तीसरा वाला बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलो ये सवाल जो है मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि मैं पूरे सवाल को ट्रांसलेट किया है और इस तरह से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए मैंने ऐसा किया। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं 3 लैंग्वेजेस में सभी क्वेश्चन पेडागोजी के कराऊंगा, ताकि आप लोगों का जो एक साथ है वो उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों पेडागोजी एक साथ तैयार हो। सवाल है कि आमोज़गार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है, लिखने के इस अंदाज़े नज़र को क्या कहेंगे। यानी कि जब बच्चा लिखता है तो वो अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग स्टेजेस में लिखता है, तो इस स्टेजेस को आप क्या कहेंगे। ठीक है, एक शिक्षार्थी लिखने के विभिन्न चरणों से गुजरता है, इस लेखन शैली को हम क्या कहेंगे। क्या इसको हम पैदावारी अंदाज़े नज़र यानी कि उत्पादन दृष्टिकोण कहेंगे। ठीक है, और लर्नर गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ राइटिंग, व्हाट वुड यू कॉल दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो क्या इसको हम पैदावारी अंदाज़ नज़र कहेंगे, उत्पादन दृष्टिकोण यानी कि प्रोडक्शन अप्रोच कहेंगे, या फिर इसको हम अमलियाती अंदाज़ नज़र यानी कि परिचालन दृष्टिकोण ऑपरेशनल अप्रोच कहेंगे, या फिर हम इसे इक्तिबास का इमला यानी कि उद्धरण वर्तनी कहेंगे, जिसको आप कोटेशन स्पेलिंग कह सकते हैं, या फिर आप इसे निजी तकरीर कहेंगे यानी कि आप इसे प्राइवेट राइटिंग कहेंगे। निजी तहरीर यानी कि निजी लेखन कहेंगे, जो कि प्राइवेट राइटिंग होती है। तो क्या कहेंगे, तो अगर बच्चा लिखने के अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है तो उसको हम अमलियाती अंदाज़े नज़र कहेंगे, परिचालन दृष्टिकोण ऑपरेशनल अप्रोच। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने उर्दू पेडागोजी के मुश्किल अल्फाज आपको समझा दिए, साथ ही साथ 5 पेडागोजी के अच्छे सवाल भी हल करा दिए। सवाल समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और बताइए कि ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, सीटेट वाला नहीं, सीटेट वाला 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं, ये 3 लैंग्वेज में जो सवाल हैं ये सही तरीका है, या फिर मैं आपको इस तरह से पहले वर्ड्स की मीनिंग बताऊं फिर सवाल कराऊं, कौन सा तरीका सही है आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो अगले वीडियो उसी मेथड पे बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। आप लोग हमारे इस चैनल पे ऐसे ही अपने प्यार की बारिश करते रहें, लोगों को शेयर करते रहें, रिकमेंड करें कि आएँ हैदर इंस्टीट्यूट पॉइंट से सीटेट की तैयारी करें और उर्दू में 30 में से 30 नंबर हासिल करें।